ऐसा बयान देंगे जो कि युद्ध में शांति के छींटे डालेगा और या फिर इस घटना को और बढ़ाएगा। फिलहाल के लिए पुतिन ने जो अपना आज भाषण दिया है वो इस पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की मेहनत पर पानी फेरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस समय पर लगातार जेलेंस्की के द्वारा फ्रांस की, यूके की, यूरोपियन यूनियन की जो यात्राएं की गई या अमेरिका की जो यात्राएं की गई, साथ में ही दुनिया भर के राजनेताओं के द्वारा यूक्रेन की जो यात्राएं की गई, वो ये दिखाने के लिए थी कि हम यूक्रेन के साथ हैं, रशिया को धमकाने के लिए पर्याप्त हैं। लेकिन रूस इन सभी प्रभावों से अप्रभावित रहते हुए अपने द्वारा आज एक भयानक भाषण दे दिया है और इस भाषण में उन्होंने पूरी तरह से एक लाइन जो पूरी दुनिया को क्लियर कर दी है कि पुतिन पुल्स बैक फ्रॉम लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल पैक्ट विद द यूएस, पुतिन मूव्स ऑन न्यूक्लियर ट्रीटी में सिग्नल एंड टू फॉर्मल आर्म कंट्रोल। असल मायने में जिस ट्रीटी को यहां से उन्होंने निलंबित करने की बात की है उसका नाम न्यू स्टार्ट ट्रीटी है। इन्होंने कहा है कि अभी हम फिलहाल के लिए इसे सस्पेंड कर रहे हैं, यानी एंड नहीं सस्पेंड कर रहे हैं, यानी जब हम चाहेंगे फिर से आ जाएंगे। यानी कि अगर हमें लगता है कि दुनिया को हमारी जरूरत है, अगर इन्हें फील होता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड भी हमारे साथ में कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में आ गया है, तब तो हम मान लेंगे, अदरवाइज हम इस संधि से बाहर निकल रहे हैं। आप इनके इस भाषण को देख सकते हैं, शायद कॉन्ट्रास्ट की वजह से आप पढ़ ना पा रहे हो, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पर ये इस बात को बहुत अच्छे से अपनी जो संसद है ड्यूमा उसके अंदर संबोधित करते हुए अपने देश के तमाम राजनेताओं और बड़ी डिग्निटरीज को ये घोषणा करते हुए पाए जाते हैं। ये आज ही की वो क्लिप्स हैं जो कि सुबह अपने 5:40 हो रहा था उस समय की क्लिप्स हैं, जिस समय पुतिन के द्वारा इस बात की घोषणा की गई कि हम ये संधि तोड़ रहे हैं। पूरा की पूरा जो माहौल था वो उनके समर्थन में दिखाई दिया। लोग एक प्रकार से उनका इस बात का एप्रिसिएशन करने लगे कि आपने बहुत जबरदस्त निर्णय ले लिया है। इनके इस पूरे भाषण को मास्को के अंदर बड़ी बड़ी टीवियों को लगाकर दिखाया गया। यह हल्की बात नहीं है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह यहां की राजधानी के अंदर दिख रही जो सड़कें हैं उन पर बड़ी बड़ी टीवियों में यह दिखाया गया। पुतिन क्या घोषणा कर रहे हैं, लोग सड़कों पर रुक करके यह देख रहे हैं। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि रूस ने जो आज किया है इसका अनाउंसमेंट अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। यहां पर यह तस्वीरें अपने आप में बयान करती हैं कि पुतिन ने पूरी तैयारी के साथ इसका अनाउंसमेंट दिया है और इस अनाउंसमेंट का सीधा सा अर्थ केवल यह निकाल लिया जाए कि क्या पुतिन यह कह रहे हैं कि मैं परमाणु हमला कर सकता हूं। रीजन ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जिस संधि को इन्होंने निलंबित करने की बात की है, असल मायने में उस संधि में जो प्रोविजन था वो ये था कि दोनों देश एक दूसरे के अंदर जाकर झांक सकते हैं। अमेरिका और रशिया, इन दोनों ने ही ये एक एग्रीमेंट कर रखा था कि रशिया के जो इंस्पेक्टर्स हैं वो अमेरिका जाकर वहां के परमाणु जो हथियार हैं उन्हें गिनकर आ सकते हैं। वहां पर रखी हुई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की निगरानी कर आ सकते हैं। सिमिलरली अमेरिका के जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो इंस्पेक्शंस करना चाहते हैं, वो रूस में आ सकते हैं। इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे के ऊपर टोही विमान उड़ाकर कभी भी ये जांच सकते हैं कि दोनों ने क्या तैयारियां की हैं भविष्य के लिए। और जब दोनों ने अपने एक दूसरे पर विश्वास के लिए दुनिया में शांति का मैसेज देने के लिए जो यह एग्रीमेंट कर रखा था, जब रूस इस एग्रीमेंट से एक तरफा तरीके से बाहर निकलता है तो इसका मैसेज दुनिया में सटीक जाता है और वो यह है कि अमेरिका को यह बताना चाहता है कि मैं अब तुम्हारे द्वारा इंस्पेक्शन नहीं देखना चाहता। दैट मींस अब मेरी मर्जी, मैं चाहूंगा जितने न्यूक्लियर वेपन बनाऊंगा, मैं चाहूंगा जितनी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें बनाऊंगा और उन्हें कहीं भी तैनात करूंगा। और तो और अब तुम्हारे जहाज मेरे ऊपर से निगरानी करने के लिए और नहीं निकल सकते। वैश्विक रूप से यह घटना बहुत बड़ी घटना कंसीडर की जा रही है। यह माना जा रहा है कि युद्ध के पूरे 1 साल होने से पहले इस प्रकार का भाषण अपने आप में युद्ध को और ज्यादा थमता हुआ नहीं बल्कि भीषण होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तरफ पुतिन के भाषण में इस बात की साफ झलक मिलती है कि वो बार बार कहते हैं कि यह युद्ध मैंने शुरू नहीं किया है, यह युद्ध वेस्टर्न वर्ल्ड ने शुरू किया है। उन्होंने रशिया के खिलाफ यूक्रेन का इस्तेमाल किया है, यूक्रेन को भड़काकर रूस विरोधी बनाया है। हमने तो अपनी आत्मरक्षा में एग्रेशन दिखाया है। यह बात इन्होंने अपने लोगों तक कन्विंस की और अपनी जानकारी यहां पर लोगों से साझा की। आपको यहां तक